आज हम बात करेंगे डिप्रेशन को लेके। डिप्रेशन इस समय के सबसे बड़ा महामारी है। कोरोना करके इस डिप्रेशन में बहुत बहुत क्षति हो जाता है हर एक फैमिली का। इस डिप्रेशन का पहला कारण जो होता है उस तरफ हम नज़र देते हैं। पहला कारण है आपका चाहत। सुना है ना गाना, चाहत न होती कुछ भी न होता। तो इस चाहत, हाँ, आप क्या चाहते हैं? एक मोबाइल 8,000 से 10,000 में आ जाएगा, लेकिन आपको क्या चाहिए? आईफोन चाहिए, बढ़िया बढ़िया महंगे महंगा फ़ोन चाहिए। उसके बेटे ने खरीदा है, वो मेरा दोस्त ने खरीदा है, इसलिए हमें भी एक बढ़िया आईफोन चाहिए। हो जाते हैं, नहीं इससे नहीं होगा। आपका पापा ने लेके दिया एक 15,000 20,000 का फ़ोन, नहीं इससे नहीं होगा। क्या होगा? डिप्रेशन। उसका इतना अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो आया, इतना अच्छा फ़ोटो आया, हमारा नहीं आया। क्या? डिप्रेशन। इस तरीके से डिप्रेशन का पहली पारी आप खुद ही अपने आप में तैयार कर लेते हैं कि हम उससे कम हैं। अरे यारो, कम हो लेकिन ख़त्म नहीं हो, जिंदा हो, कम हो। आप सोचे हैं कभी 1,000 2,000 500 वाला वो कीपैड वाला मोबाइल लेके अभी भी आपका फादर, आपका मदर पूरा दिन गुजार लेते हैं? आपका फादर मदर कुछ भी लेके आप जो चाहेंगे, जो आपका मम्मी पापा कोशिश करते हैं किस तरीके से आपको वो चीज़ दिया जाए, लेकिन नहीं, आप उनके ऊपर भी बात करेंगे। उनके जो सामर्थ्य है, उनका जो पूंजी पट्टा है, उससे भी ज़्यादा चाहेंगे। इट्स नॉट फेयर ब्रो। ऐसा होता है क्या? देखिए, आप खुद ही समझिए। आप जब स्कूल में थे, आप 50% 60% लेके आते थे। आपका फादर जाकर कहता और लेके आओ, और लेके आओ, पूरा प्रेशर क्रिएट करता। उसका बेटा 100 हुआ, हाँ कह देता है, कभी कभी कह देता है माँ कि उसका बेटा ज़्यादा लेके आया, तुम क्यों कम लेके आए। लेकिन इससे आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होता है। लेकिन आप जब भी कोई कीमती चीज़ कहे, कुछ कीमती जो नहीं हो सकता है, उसको अगर चाहे तो डिप्रेशन में आप खुद ही, आपका फादर और मदर कुछ नहीं कर सकता, आपका फैमिली कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप फिर उससे भी, आपका आईफोन भी दिया, मोटरसाइकिल जो चाहिए देगा, लेकिन फिर का अंदर डिप्रेशन जन्म ले चुका होगा। इसलिए चाहने से पहले कुछ सोचिए। आप जो भी लेते हैं वो आपके लिए बढ़िया है। एक बात कहें, वो एक कहानी है ना, एक आदमी को जूता खरीद के दिया उसने फादर ने। तो बेटा कह रहा है, पापा जूता का दाम कम है, सही नहीं है, ये जूता अच्छा नहीं है। पापा के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था, तो अभी रास्ते से आ रहा था, उसमें एक लड़के को देखा। लड़के का तो पैर नहीं है। उसके बाद उसने कभी भी उसके पाप। डिप्रेशन का और एक कारण होता है कामयाब ना बनना। यानी आप नौकरी या ऐसे कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आप सफल नहीं हो रहे हैं। समझिए थोड़ा दिल से, आप 2015 में एक एग्ज़ाम के फॉर्म को फिलअप किए।
या एग्ज़ाम की तैयारी की है। तो 2015 में वो एग्ज़ाम होना था, 2015-16 के अंदर वो एग्ज़ाम कंप्लीट होके पूरी आपका नौकरी मिलने का एक चांस था। लेकिन हुआ क्या, ये एग्ज़ाम रद्द हो गया, एग्ज़ाम बंद हो गया, कोई भी कारण से, घोटाला हो या कोई भी कारण हो, बंद हो गया। तो आप क्या करेंगे? आप खुद के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। 2020 आ गया, नौकरी मुझे नहीं मिला, हमारा शादी नहीं होगा, हमारा गर्लफ्रेंड चला जाएगा, ये सब सोच के आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन आप एक बार भी सोचते नहीं, हम जिस चीज़ के लिए एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, वो एग्ज़ाम बंद हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरा एग्ज़ाम तो है, हम दूसरे में ट्राई करेंगे। तो ये है आपका सोच। आप इस तरीके से सोच के देखिए। हाँ, हम कह नहीं रहे आपका लक्ष्य खत्म हो गया। आप 15 में बहुत बढ़िया एक ऑफिसर बनना चाहते थे, लेकिन क्या करेंगे, वो तो बंद हो गया, उस एग्ज़ाम नहीं हो रहा है उसका एग्ज़ाम। तो आप क्या करेंगे? दूसरे जगह जाना चाहिए, या कि आप खुद को ख़त्म कर लेंगे? हमें तो लगता है खुद को ख़त्म करने से बहुत बढ़िया काम है कि आप दूसरे एग्ज़ाम को लेके चिंता करिए, दूसरे एग्ज़ाम की तरफ झोंकिए। इस तरीके से आप डिफरेंट थिंग के अंदर से, यानी डिफरेंट चिंता के अंदर से कामयाब बन सकते हैं। और डिप्रेशन में ज़्यादातर हम अभी देख रहे हैं, मैंने देखे हैं, गर्लफ्रेंड चला गया, डिप्रेशन, सुसाइड। एग्ज़ाम नहीं हुआ, फेल हो गया, क्या एग्ज़ाम नहीं हुआ, डिप्रेशन, सुसाइड। अरे यारो, तुम्हारा उम्र 24 है, 25 है, 30 है, आप डिप्रेशन में मर जाओगे तो फिर से जन्म लोगे, फिर से जन्म लेके फिर से